हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिक वर्ल्ड। द एक्सपेक्टेशन फार्म गर्ल चैप्टर 24 लाइक स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैडम वैंग जो होती हैं जियर की मदर, वो अपने हस्बैंड यानी लूपिंग की मदद करवा रही होती हैं फार्म को टेंड करने में। तो वो जो कि सुबह से मैं काम में लगे हुए होते हैं, तो फिर वो फाइनली थक के बैठती है कि मैंने फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। तो जैसे ही वो बैठती है तो लूपिंग एकदम से उसके पास डर के आता है कि कहीं वो गिर तो नहीं गई, अलग तो नहीं गई। तो उससे पूछता है क्या वो तुम ठीक हो? तो वो उसको बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने जो काफ़ी देर से अपनी कमर झुकाई हुई थी तो मैं फिलहाल उसे सीधी नहीं कर पा रही। मैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ठीक हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। तो फिर लूपिंग उसकी फिक्र करते हुए बोलता है कि जो है हम जो है अपने फार्म को आराम आराम से जो है स्लोली टेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्म छोटा है। तो शुक्र है कि हमने बाकी का रेस्ट जो है वो हमने रेंट पे ले लिए बंदे काम करने के लिए। अपनी हालत देखो ज़रा, कितना थक गई हो तुम। तो उस पर उसकी वाइफ उसको स्माइल करते हुए जवाब देती है कि हम जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी काम ख़त्म होगा और हम उतनी जल्दी फारिग हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है आज ज़ैंगज़ी की बर्थडे भी है, तो जो है हम ये फार्म टेंड करने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद सब साथ मिलके उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सुन के लूपिंग बुखलाता हुआ बोलता है, ओ आज ज़ैंगज़ी की बर्थडे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। अगर तुम अभी याद नहीं दिलाती तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो उसकी मतलब फिर उसकी वाइफ उसको बोलती है कि तुम कैसे जो है केयरलेस फादर हो, तुम्हें अपनी बेटी की बर्थडे नहीं याद। तो फिर उसकी वाइफ डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलती है कि फैमिली में जितने भी बच्चे हैं सब तुम्हारे बच्चे हैं, उन्हें कौन चेरिश करेगा अगर तुम नहीं करोगे तो फिर लूपिंग उसको बोलता है कि सॉरी मैं जो है भूल गया था, क्योंकि फार्म में इतना सारा काम है, मेरे उसमें दिमाग से निकल गया था। तो फिर उसकी वाइफ उसको जवाब देती है, या फिर ये बात है कि तुम जो है बेटियों के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बल्कि जो है किसी और के बेटे की सपोर्ट लेना चाहते हो जब तुम्हारा बुढ़ापा या रिटायरमेंट हो जाए। तो वो उसको बोलता है, क्या तुम उस बारे में बात कर रही हो, मदर ने जो सेकंड ब्रदर का सन अडॉप्ट करने के लिए बोला था हमें। तो फिर वो हंसता है, वो कहता है ही तुम उस बारे में बात क्यों कर रही हो, मैंने वैसे भी इस बात पे एग्री नहीं करा था। तो वो उसको बोलती है गुस्से में कि क्या तुम एग्री कर लेते उसकी बातों पे अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो? क्या तुम जो है दूसरों के बच्चे पालना ज़्यादा प्रेफर करते हो अपने बच्चे पालने से? तो फिर उसकी वाइफ उसको स्ट्रिक्टली समझाते हुए बोलती है कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर के जितने भी बच्चे हैं सारे वो अडल्ट हो चुके हैं, और वो जो मैडम ही यानी कि उसके सेकंड सिस्टर इन लॉ, उनके देखा जाए उनके बिहेवियर के हिसाब से तो जो है वो सिर्फ हम अपनी जेबें खाली करेंगे उनकी फैमिली पे लगाने के लिए, और हमें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी होगा तुमसे दोबारा बात की जाए तो तुमने मना कर देना है, भले कुछ भी सिचुएशन या कोई भी हालात हो। फिर वो उसको बोलता है अपनी वाइफ को कि ओके ओके मैं समझ गया। तो फिर बोलता है चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, तुम्हारी कमर में दर्द नहीं हो रहा क्या? मैं तुम्हारी कमर में दवाई लगा दूंगा तो ताकि तुम रात को आराम से सो के आराम कर सको। तो उसकी बातें सुन के वो बोलती है ठीक है चलो। तो फिर वो उसको हाथ पकड़ के खड़ा करता है और फिर जो है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो इतने में जो है दूसरे बंदा पूछता है कि अरे वाह, तुम लोगों ने इतनी जल्दी कर लिया। तो वो लूपिंग उसको बोलता है कि हाँ मेरी मिसेस मेरे साथ हेल्प कर रही थी तो ये ज़्यादा जल्दी हो गया। तो फिर वहीं पे दूसरा बंदा बोलता है, अगर तुमने इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया तो बेहतर नहीं है कि तुम अपना बाकी का फार्म लैंड भी वापस ले लो? अगर तुम्हारे पास ज़्यादा खाना जमा हो जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? तो वो उसको बोलता है लूपिंग कि नहीं, ये आपकी सोच का, इतना सोचने का बहुत शुक्रिया। इतना सारा काम जो हमने कर लिया इसने इसको इतना थका दिया, अगर और करेगी तो फिर ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएगी वो, तो जो है इतने इसलिए काफ़ी है। तो वही बंदा जिसने पहले पूछा था सबसे पहले कि तुमने इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया, तो वो दोबारा बोलता है, हे क्या तुम अपनी बीवी को सबसे ज़्यादा ट्रेजर नहीं करते? तुम कैसे उसको फार्म टेंड करने के लिए दे सकते हो, काम करवा सकते हो उससे? तो लूपिंग उसको बोलता है, न्यूबू अगर तुम्हारी बीवी ने सुन लिया तो घर जाके तुम्हें दोबारा मार पड़ेगी। तो जो है फिर वो उसको बोलता है कि वैसे भी, और जो है ऑफकोर्स जब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी मदद करा रही होती है तो सब कुछ आराम से खुद ब खुद ही होने लग जाता है। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो इतने में उनके पास तीसरा बंदा आता है जो कि उनका रास्ता रोक लेता है और आके जो है वो उसको बोलता है कि जो अगर तुमने इतनी जल्दी कर ही लिया तो तुम अपने भाई की मदद क्यों नहीं करते, जो कि बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा, वो देखने से ही बुली लग रहा है कि जो लोगों को बुली करते हैं। तो वो बोलता है कि तुम अपने भाई की मदद क्यों नहीं करते? तो उस पर लूपिंग बोलता है कि हम जो है घर जा रहे हैं, हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, तुम क्या चाहते हो डकाए या डुकाए जो भी नाम है उसका, तो तुम क्या चाहते हो? हम वैसे ही थक चुके हैं, हम आराम करने के लिए घर जा रहे हैं, अगर तुम्हें मदद चाहिए भी तो ये कोई तरीका नहीं जिस तरीके से तुम मदद मांग रहे हो। तो डकाई उसको बोलता है अपने हाथ मसलते हुए कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा अगर तुम लोग मेरी मदद कर दो, वरना फिर। तो इतने में जो है उसकी मदर बोलती है, यानी कि लूपिंग की
वाइफ बोलती है कि डकायत देखो हम एक ही विलेज और एक ही क्लैन से हैं, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। तो फिर इसकी बात सुन के डकायत बोलता है कि ओह तो आप मेरे साथ गम्बलिंग कर रही हैं सिस्टर इन लॉ। तो फिर वो उसको देखता है गंदी नज़र से और बोलता है कि लोग कहते हैं कि आप विलेज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हैं, वुमेन है। तो मैंने कभी इस बात पे इतनी अटेंशन नहीं दी, लेकिन अब जब मैं अपनी आंखों से देख ही रहा हूँ तो ये वाकई सच है। तो फिर लुपिन उसको चिल्लाकर बोलता है तुम क्या बोल रहे हो और ये तुम क्या देखे जा रहे हो उसे। तो फिर वो उसको बोलता है डकायत के जो है इंसान आंखों के साथ देखने के लिए पैदा होते हैं। तो जो है तुम्हारी बीवी जो है यानी तुम्हारी लेडी जो है वो काफ़ी आंखों को भा रही है, प्लीजिंग है आंखों के लिए। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना देख रहा हूँ उन्हें। और वो जो है ना बड़ी गंदी नज़र से उसको देख रहा होता है। और वहीं पे हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।